घर के आंगन में आज कुछ अलग ही सन्नाटा था। वही आंगन जहां कभी गुड़ियों की शादी रचाई जाती थी, जहां चूड़ियों की खनक और हंसी की गूंज हर समय सुनाई देती थी, आज वहां खामोशी पसरी हुई थी। पीले रंग का पंडाल लगा था, फूलों की माला दरवाजे पर टंगी थी, लेकिन इन सब के बीच एक अदृश्य बोझ पूरे घर पर छाया हुआ था, बेटी की विदाई का बोझ। सीता आंगन के एक कोने में बैठी चुपचाप अपनी साड़ी का पल्लू बार बार ठीक कर रही थी। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे रात भर नींद न आई हो। पास ही उसकी माँ सावित्री देवी हाथ में हल्दी का कटोरा लिए बैठी थीं, लेकिन हल्दी से ज्यादा उनके हाथ कांप रहे थे। सीता माँ ने आवाज दी, पर आगे कुछ कह न सकी। सीता ने सिर उठाकर माँ की ओर देखा। आंखें मिली और दोनों की पलकें भीग गईं। बिना कुछ कहे ही माँ बेटी एक दूसरे की भावनाएं समझ गईं। आज वही दिन था जिस दिन सीता इस घर से विदा होने वाली थी। सीता को याद आया, यही आंगन था जहां उसने पहली बार चलना सीखा था। गिरकर रोई थी तो पिता ने उसे गोद में उठाकर कहा था, मेरी बिटिया कभी रोया नहीं करती। वही पिता रामदीन, सीधे साधे, कम बोलने वाले, लेकिन दिल के बेहद गहरे इंसान। गांव में लोग उन्हें ईमानदारी की मिसाल मानते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी खेतों और मजदूरी में काट दी थी ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सीता ने BA तक पढ़ाई की थी, गांव की पहली लड़की जिसने कॉलेज तक पढ़ाई की। लोग तारीफ भी करते थे और ताने भी देते थे, इतना पढ़ाकर क्या करोगे, आखिर बेटी तो पराया धन होती है। रामदीन हर बार बस इतना ही कहते, पराया धन होगी, लेकिन मेरी बेटी है, उसे कमजोर नहीं बनने दूंगा। जब सीता के लिए रिश्ता आया था तब रामदीन ने बहुत सोच समझकर हाँ की थी। लड़का अमित शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, सभ्य परिवार से। दहेज की कोई मांग नहीं, बस साधारण सी शादी। फिर भी पिता का दिल कहाँ मानता है। रामदीन को रातों की नींद उड़ गई थी। कभी सोचते, क्या मेरी बेटी वहां खुश रहेगी, तो कभी, क्या मैंने उसे इस दुनिया के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। सीता को ये सब महसूस होता था। वो कई बार चाहती कि पिता से कहे, बाबा मैं खुश रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। शादी की सुबह घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार आ चुके थे, कोई मिठाई बांट रहा था, कोई गीत गा रहा था। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, आज बिटिया ससुराल जाएगी। गीत सुनते ही सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, मेरी गुड़िया चली जाएगी। सीता ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैं कहीं दूर थोड़े ही जा रही हूँ, आपसे मिलने आती रहूंगी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ बेटा, लेकिन माँ का दिल समझना आसान नहीं होता। पूरे घर में एक इंसान ऐसा था जो सबसे ज्यादा खामोश था, रामदीन। न उसने ज्यादा बात की, न हंसा, न रोया, बस कभी कभी सीता को दूर से देखते और नजर फेर लेते। सीता को ये चुप्पी चुभ रही थी। उसे लगा जैसे पिता उससे नाराज हों। वो हिम्मत करके पिता के पास गई। बाबा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? रामदीन ने अचानक उसकी ओर देखा, आंखों में नमी तैर रही थी। नाराज नहीं बिटिया, उन्होंने आवाज को संभालते हुए कहा, बस आज मेरी ताकत कम पड़ रही है। सीता का कलेजा कांप गया। वो पहली बार अपने पिता को इतना कमजोर देख रही थी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी, अब विदाई का समय आ गया था। सीता ने माँ के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। माँ, आपने मुझे जन्म दिया, मुझे जीना सिखाया, मैं आपको कैसे छोड़ दूं? सावित्री देवी का कलेजा फट रहा था। जा बेटा, ससुराल में खुश रहना, कभी दुख हो तो माँ को याद कर लेना। चारों तरफ रोने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार था पिता के आशीर्वाद का। सीता धीरे धीरे रामदीन के पास गई, उनके पैर छुए। रामदीन ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा। कुछ पल तक कुछ न बोले, फिर बस इतना कहा, बेटा, आज से तेरा घर बदल गया है, लेकिन मेरा दिल नहीं। अगर कभी लगे कि दुनिया भारी हो रही है तो लौट आना, यह दरवाजा हमेशा खुला मिलेगा। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पिता की छाती से लगकर कहा, बाबा, आपकी बेटी कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगी। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार किसी के सामने रोना स्वीकार किया। डोली उठी। सीता ने आखिरी बार अपने घर को देखा, दीवारें, आंगन, तुलसी का पौधा, माँ का आंचल, पिता की खामोश आंखें। गाड़ी चल पड़ी। पीछे छूट गया बचपन, माँ बाप और एक ऐसा घर जो अब यादों में बसने वाला था। लेकिन रामदीन की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें आने वाले कल की आहट सुनाई दे रही हो। गाड़ी गांव की सीमा पार कर चुकी थी। सीता ने पीछे मुड़कर देखा। धूल के गुबार में उसका मायका धीरे धीरे ओझल हो रहा था। वो घर जहां हर कोने में उसकी हंसी बसी थी, आज उससे दूर होता जा रहा था। दिल चाह रहा था कि गाड़ी रुक जाए, वक्त थम जाए और वो दौड़कर फिर से माँ के आंचल में छिप जाए, लेकिन जिंदगी ऐसे मौके नहीं देती। शाम ढलते ढलते सीता ससुराल पहुंच गई। बड़ा सा घर, बाहर सजी हुई लाइटें, रिश्तेदारों की भीड़, सब मुस्कुरा रहे थे, बधाइयां दे रहे थे।
अमित ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत सीता, ये भी तुम्हारा ही घर है। सीता ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल अब भी कांप रहा था। घर की दहलीज पर उसकी सास शोभा देवी खड़ी थीं। आरती उतारी गई, पैर में लाल रंग लगाया गया। सब कुछ परंपरा के अनुसार हुआ, लेकिन सीता को माँ की कही बात याद आ रही थी। बेटा, ससुराल में हर मुस्कान के पीछे दिल जरूरी नहीं होता। रात को कमरा सजा हुआ था, फूलों की खुशबू थी, लेकिन सीता को अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अमित ने बात शुरू की, सीता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, अमित, मैं अपने माँ बाबा को बहुत मिस कर रही हूँ। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, समय सब सिखा देता है। सीता समझ गई, यह रास्ता आसान नहीं होगा। शादी के कुछ दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन फिर ससुराल की असल तस्वीर सामने आने लगी। शोभा देवी के ताने, आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई का घमंड लेकर आती हैं। ननद की फुसफुसाहट, पता नहीं भैया को इसमें क्या पसंद आ गया। सीता सब सुनती, लेकिन चुप रहती। वो जानती थी, अगर उसने शिकायत की तो लोग कहेंगे, अभी तो नई नई आई है, अभी से नखरे। उधर गांव में रामदीन का मन बेचैन था। रात को नींद नहीं आती, हर छोटी बात में सीता की याद आ जाती। सावित्री देवी कई बार कहती, आप बेवजह चिंता करते हैं, बेटी खुश होगी। लेकिन पिता का दिल, वो बिना बताए भी सब समझ लेता है। एक दिन सीता का फोन आया, आवाज में थकान थी। बाबा, सब ठीक है, वो जबरन हंसते हुए बोली। रामदीन ने बस एक सवाल किया, बेटा सच बताना, खुश हो? सीता चुप हो गई। उसकी चुप्पी ने पिता के दिल को चीर दिया। समय बीतता गया, सीता पर काम का बोझ बढ़ता गया। सुबह से रात तक रसोई, घर, रिश्तेदार, सब कुछ उसी के जिम्मे। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। शोभा देवी भड़क उठी, हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती। अमित भी चुप रहा। यही चुप्पी सीता को सबसे ज्यादा चुभती थी। एक दिन रिश्तेदारों के सामने शोभा देवी ने कहा, लड़की वालों ने तो वैसे भी कुछ खास दिया नहीं। सीता का सिर झुक गया। उसे अपने पिता का चेहरा याद आ गया, जो कर्ज लेकर भी शादी को सम्मान से निभा गए थे। उस रात सीता बहुत रोई। लेकिन अगले दिन फिर वही चुप्पी। सीता का फोन अब कम आने लगा था। ये बात रामदीन को और बेचैन कर रही थी। एक दिन वो बिना बताए शहर पहुंच गए। सीता को देखकर चौंक गई। बाबा, आप? रामदीन ने उसकी सूनी आंखें, थका चेहरा देखा। उन्हें सब समझ आ गया। बेटा, अगर यहां तुझे दुख है तो मेरे साथ चल। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, लोग क्या कहेंगे? रामदीन ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग कुछ भी कहें, बेटी की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। सीता मायके लौट आई। गांव में बातें बनी, देखो बेटी लौट आई। लेकिन रामदीन सीना तानकर खड़े थे। मेरी बेटी बोझ नहीं है, उन्होंने सबके सामने कहा। वो आत्मसम्मान के साथ जीना जानती है। सीता ने दोबारा पढ़ाई शुरू की, शिक्षिका की नौकरी मिली, आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ महीनों बाद अमित आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। सीता, मुझसे गलती हो गई, वह बोला। मैंने सही समय पर तुम्हारा साथ नहीं दिया। सीता ने शांत स्वर में कहा, साथ शब्दों से नहीं, हिम्मत से दिया जाता है। अमित ने माफी मांगी। शोभा देवी ने भी अपनी गलती मानी। इस बार विदाई आंसुओं की नहीं थी। ये विदाई डर की नहीं, मजबूरी की नहीं, बल्कि समझ और सम्मान की थी। सीता ने पिता के पैर छुए। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तू सिर्फ विदा नहीं हुई, आज तू जीना सीख गई। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, ताकत के आंसू थे। बेटी की विदाई सिर्फ घर छोड़ना नहीं होती, ये समाज की सोच से लड़ने की शुरुआत भी हो सकती है। जो पिता बेटी को उड़ना सिखाता है, वो उसे गिरने से डरने नहीं देता। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।